वेस्टर्न बनी प्लेन जो व्हाइट रन के नाम से चर्चित है, धोड़ो जहां पे सैकड़ों टूरिस्ट विंटर्स में आते हैं। उसके अलावा आजकल वेस्टर्न बनी प्लेन सुर्खियों में है। कारण उसका यह है कि एक साइंटिफिक पेपर प्लानिटरी और स्पेस साइंस में हाल ही में पब्लिश हुआ। उस पेपर में यह कहा गया कि आज से लगभग 7000 साल पहले एक उल्कापात यानी मीटेओराइट जो आयरन और स्टोनी मीटेओराइट की कैटेगरी में आता है, उसके इम्पैक्ट के कारण लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर का एक गड्ढा निर्मित हुआ। और इस इम्पैक्ट का एक इम्पैक्ट ये भी हुआ कि इसका असर उनके अनुसार शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में भी हुआ। पेपर को पढ़ने के बाद हम काफी एक्साइटेड हुए। मैं, गौरव चौहान और ईशान, हम तीनों 6 तारीख की सुबह को इस क्रेटर को देखने के लिए निकल पड़े। इस क्रेटर तक पहुंचने के लिए हमें बनी प्लेन का पार्ट क्रॉस करना पड़ता है। बनी प्लेन में काफी अच्छी एलिवेटेड रोड बनी हुई है। हम उस रोड पे चल रहे हैं इस वक्त। आगे सबसे बड़ा कस्बा जो आता है वो आता है भिरिंडियारा, जो कि मावा यानी मिल्क प्रोडक्ट के नाम पे परिचित है। भिरिंडियारा से हम लेफ्ट की तरफ क्रॉस करते हैं, वो धोड़ो की रोड है। इस रोड को काफी अच्छी तरह से बनाया गया है क्योंकि इसी रोड के थ्रू सैकड़ों टूरिस्ट धोड़ो व्हाइट रन के रिसोर्ट की तरफ जाते हैं। रास्ते में काफी सारे रिसोर्ट्स हमने देखे जो कि इस व्हाइट रन के कारण डेवलप हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि टूरिज्म इसके कारण काफी यहाँ पनपा है। धोड़ो पहुंचने के बाद हमने एक लेफ्ट टर्न लिया और एक नया हाईवे जो 2020 से ऑपरेशनल है, इस हाईवे को खावड़ा से लखपत की तरफ लेके जाता है। और ये लोना गांव जहाँ पे ये इम्पैक्ट क्रेटर रिपोर्ट किया गया है, ये काफी नजदीक है धोड़ो की। इस रास्ते पे जब हम चल रहे थे, जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरी राइट हैंड साइड में ग्रेट रन ऑफ कच्छ का सदर्न पार्ट है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ दी बनी प्लेन है। काफी खूबसूरत ड्राइव है। अब हम थोड़ा नजदीक पहुंचे हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड की रोड है, ये लूना गांव की तरफ जाती है। तो इस वक्त हम लोना गांव है। लोना गांव हाँ, लोना गांव है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इद्रिस भाई। इद्रिस भाई, ये लोना गांव में जो लोग कहते हैं ना कि उल्का पड़ा था, उसकी वजह से यहाँ पे एक गड्ढा बन गया, ये सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। अच्छा, अब कैसे कह सकते हैं ये उल्का से बना है और आपने तालाब नहीं बनाया? हो सकता है तो बहुत पानी की समस्या है, लोग गड्ढा खोदते हैं, तालाब बनाते हैं। नहीं, वो तो नहीं है, पहले से है। हाँ, बुजुर्ग लोग बोलते हैं। हाँ, पहले से ही पहले जैसी है। लेकिन बुजुर्गों ने ये तो नहीं बोला होगा ना कि ऊपर से कुछ गिरा होगा, ऐसा बोला? वो तो वो हम लोगों ने बोला, मतलब बाहर के लोग आए। हाँ, बाहर लोग के, अमेरिका के लोग आते थे। अमेरिका के लोग आते थे? हाँ, आया था, हमने उससे बात किया। हाँ, वो क्या बोला कि उसके पास एक नक्शा था, वो नक्शा देख के आया। अच्छा, कितना दूर है अभी यहाँ तो? वो तो इधर है। This is a typical Kutchi village designed according to the environmental constraints because the area is in the arid climatic zone. Rainfall is quite scanty. Agriculture is, of course, the normal routine agriculture. That means the wheat and rice. They don't grow here, I think. They go for the cash crops, but they rear a lot of herd. You can see all around. A lot of buffaloes are here. This is their major economy. The fragrance of a village like this where they rear cattle is so soothing because you feel as if you are in real India. The smell of cow dung makes you feel the son of a cow. और गांव वाले कह रहे हैं कि ये जो है नेचुरल है। उनके बुजुर्ग भी कह रहे हैं ये नेचुरल है और हमारे गांव से काफ़ी दूर है। हमको अगर तालाब बनाना होता तो हम गांव के थोड़ा नज़दीकी बनाते। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको कंपेल करती हैं कि इसका फॉर्मेशन मैकेनिज्म एंथ्रोपोजेनिक नहीं होना चाहिए। तो अगर नेचुरल है तो नेचुरल क्या है फिर?
वक्त मैं लूना गांव में हूँ। लूना गांव जो है बनी प्लेन पे है। बनी प्लेन का वो इलाका जो कि वेस्टर्न ग्रेट रन ऑफ के सदर्न फ्लैंक में लोकेटेड है। ये गांव काफी चर्चित रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि एक मीटोरिटिक इम्पैक्ट के द्वारा एक क्रेटर यहाँ पे क्रिएट हुआ था। आप देख सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स को अगर पैन करेंगे तो देख सकते हैं अजीब सा एक सरफेस है जो कि चारों तरफ के इलाके से काफी भिन्न है, जो कि अभी हाल ही में गौरव भाई ने बताया कि देयर इज अ यूनिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज ये ऐसा इलाका है जहाँ पानी जमा होता है। डिप्रेशन तो है लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है। Now friends, at a place called Lona village. Now Lona village has become synonymous with the Lona crater, not a lunar crater. Lunar crater जो वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। गौरव, आपने इसको देखा है पहले और आपने इसके बारे में लिखा भी है। आपका क्या कहना है इस सरफेस के बारे में कि जो बनी प्लेन के ऊपर में क्रिएट हुआ है? Recently, Kutch became very famous hotspot to study the analog studies, whether it is Martian or lunar. So, बहुत सारी जैसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, then we are having some मातानोमठ के आजू बाजू जारोसाइट साइट है। So जब सेटेलाइट के ऊपर से इस एरिया को देखा है, ऑफ कोर्स आई हैव डन सम लिटरेचर रिव्यू आल्सो, कि भाई सेटेलाइट में से अगर इस एरिया को आप जूम करते हो तो यू विल लुक लाइक कि आपको बन्नी जो ऑलमोस्ट फ्लैट टेरेन है, मार्जिनली एलिवेटेड है, बट इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट टेरेन। उसके ऊपर आपको एकदम से एक सर्कुलर बॉडी दिख रहा है, जिसके अंदर आपको आइदर समटाइम्स इन सीजनल मानसून सीजन आपको पानी से भरा हुआ दिखेगा, अदरवाइज एक वाइट कलर का सर्कुलर बॉडी दिखेगा विच इज सराउंडेड बाय इंटेंस वेजिटेशन। और बहुत सारे अगर इम्पैक्ट क्रेटर की बात करें तो इट्स लुक लाइक इम्पैक्ट क्रेटर। तो हमने हमारे पेपर में प्रपोज किया था कि ऑफ कोर्स ये लुकिंग टू द सैटेलाइट इमेज इट लुक लाइक ए इम्पैक्ट क्रेटर एंड फर्दर रिसर्च इस पे होना चाहिए। बन्नी इज फ्लैट टेरेन में पहले बोल चुका हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज है। वन ऑफ द फेमस वाटर बॉडी इज छारी डंड, जिनको ये लोग झील बोलते हैं। झील इज नथिंग बट रीजनली सबसाइडेड एरिया, नेचुरली सबसाइडेड एरिया, जिसके अंदर मानसून का पानी स्टोर होता है। मुझे जब ये बात हो रही है कि 200 बड़ा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ा अराउंड 6000 ईयर पहले, तो वो थोड़ा ऑफ कोर्स इट इज सरप्राइजिंग बिकॉज अगर यहाँ के सेडिमेंट की हमने भी काम किया हुआ है आजू बाजू, जस्ट छारी लेक इज नॉट फार फ्रॉम हियर। वहाँ पर हमने देखा हुआ है कि हम लोग जब नीचे 2-3 फुट मतलब 2-3 मीटर नीचे जाते हैं तो वी आर गेटिंग एज ऑफ समहाउ 2000 ईयर। तो अगर 6000 साल पहले अगर यहाँ पर कोई इम्पैक्ट हुआ है तो जो भी डिप्रेशन हुआ होगा, लार्ज स्केल डिप्रेशन हुआ होगा, तो उसके बाद में डिप्रेशन के बाद ऊपर जो सेडिमेंट आना चाहिए दैट मस्ट बी यंगर। yes. अगर 200 मीटर बड़ा ऑब्जेक्ट इधर गिरा था तो वो गया कहाँ? अगर जो सोइल को हम डेट कर रहे हैं दैट इज गिविंग सम 6000 ईयर एज, हमको सोइल मिल रही है तो आई थिंक उसके फ्रेगमेंट मिलने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आइदर ये इम्पैक्ट हुआ है वो यंगर है, अगर ओल्डर इम्पैक्ट हुआ है तो आई थिंक वी शुड गो फॉर सम सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन। वेरी गुड। भी हाल ही में 2023 में एक नया पेपर आया है, वो इंटरनेशनल जर्नल में है, पेयर रिव्यूड पेपर है और काफी कुछ सोचने पे मजबूर करता है। वो सवाल ये खड़ा करता है कि ये लगता है कि इंडीड अ थिंग व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय समथिंग फॉलिंग फ्रॉम द हेवन। नाउ कंक्लूसिवली डेमोंस्ट्रेट तो नहीं होता लेकिन इंगित जरूर करता है। मैं इस हाथ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब इम्पैक्ट की बात हुई बुलॉइड के द्वारा, ये केटी बाउंड्री यानी क्रिटेशियस टर्सरी बाउंड्री को लेकर के चली थी, जो कि 65 मिलियन ईयर अगो जब डायनासोर एक्सटिंक्ट होते हैं, उसको कैसे उन्होंने प्रूफ किया था, इसकी छोटी सी कहानी मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं। इटली के गोबियो में एक जियोलॉजिकल सेक्शन था जहां लुइस अल्वारेज जो कि नोबेल laureate थे और फिजिसिस्ट थे, उनका लड़का वाल्टर अल्वारेज जो कि एक जियोलॉजिस्ट था। तो इस लेयर को क्रिटेशियस और टर्सरी की बाउंड्री के लेयर को सैंपलिंग कर रहा था, उसके क्ले की लेयर मिलती है। उस क्ले की लेयर के जब एनालिसिस करता है लैब में, उसका एक्सेप्शनली हाई इरिडियम कंटेंट मिलता है। जब उसको इतना ज्यादा हाई इरिडियम मिलता है जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में नहीं होता है, तो अपने फादर से पूछता है, तो उसके फादर उसको बताते थे ये तो लगता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। मैं इस बात को भी निगेट नहीं कर रहा हूँ कि ये मेंटल से नहीं आ सकता, पर उस वक्त की कहानी ये रही। और उसके फादर ने फिर मॉडल किया उस सारी चीज को, कहा कि 10 किलोमीटर डायमीटर का एक बुलॉइड ने इम्पैक्ट किया होगा, जिसके कारण केटी का मास एक्सटिंक्शन में उसने अपना को कंट्रीब्यूट किया।
कहानी केटी बाउंड्री की है। कहानी जब लूना की हम करते हैं तो हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास में कोई ऐसा हार्ड रॉक नहीं है जहाँ पे इम्पैक्टर आके इम्पैक्ट करता है, उसको पार्सली मेल्ट करता है, अपने रेसिड्यू को उसके अंदर छोड़ता है। इसलिए जो ये सरफेस है जहां हम इस वक्त खड़े हैं, अगर हमको ये प्रूफ करना है कि इंडीड ये मीटियोरिटिक इम्पैक्ट से ही बना है और किसी अन्य कारण से नहीं बना है, तो एक नया साइंटिफिक मैथोलॉजी हमको डिवाइस करनी पड़ेगी जिससे इफ एंड बट्स के चांसेस काफी कम हो सके। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं, न कि यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो उस साइंटिफिक पेपर में लिखा गया वो गलत है, परंतु कुछ सवाल जरूर ये पेपर और ये साइट दोनों खड़े करते हैं। कुछ खामियां इसमें हैं जिनकी पूर्ति करना हमें आवश्यक है। पहली बात, हम अभी तक कंक्लूसिवली ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए हैं कि वास्तव में ये इम्पैक्ट से बना हुआ क्रेटर है और कोई दूसरा जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस ने इस डिप्रेशन को क्रिएट नहीं किया है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर में ये कहा गया कि एक कनेक्टिविटी है हड़प्पन डिक्लाइन के साथ में और इस इम्पैक्ट क्रिएटर के बनने के दरमियान, जो कि मुझे नहीं लगता कि वास्तव में सही है, क्योंकि जो उनकी एज है जो मैंने बड़ी बारीकी से देखी है वो 6.9 या 6.7 थाउजेंड के आसपास की आती है, जबकि हड़प्पन्स की का जो ग्रोथ स्टार्ट होता है 5000 के आसपास चलता है, वो पीक अराउंड 4200 के आसपास करता है और डिक्लाइन 3700 में करता है। तो वो भी इम्पैक्ट कि अगर हम बात करते हैं कि इसकी वजह से हड़प्पन पे कोई असर पड़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो तथ्य सही है। नेवरदलेस ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग साइंटिफिक इश्यूज को इनिशिएट करता है, जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और इस पे हमें शोध को बरकरार रखना चाहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग नवीन विस्परिंग हिमालय।